आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जिसे सुनकर आपको मज़ा ही आ जाएगा। ये सिर्फ डर की कहानी नहीं है, ये एक अधूरी आत्मा की दास्तान है जो आज भी उस जंगल की पगडंडी पर भटक रही है। अगर हिम्मत है तो अंत तक सुनना। भारत के एक छोटे से गांव में पुरानी पगडंडी थी। गांव वाले उस रास्ते का नाम अधूरी पगडंडी रखते थे क्योंकि वहाँ से जाने वाला कोई भी कभी पूरा रास्ता तय नहीं कर पाता था। लोग कहते थे उस रास्ते में किसी स्त्री की आत्मा भटकती है। दिन में वहाँ शांति रहती, लेकिन रात होते ही ऐसा लगता जैसे हवा भी डर कर रुक जाती हो। गांव के लोग रात के समय उस पगडंडी का नाम लेने से भी डरते थे, लेकिन कुछ सच ऐसे होते हैं जो समय के साथ मिट नहीं पाते। गांव के पास रहने वाली 18 साल की लड़की सिया इस डरावनी पगडंडी के सच को जानना चाहती थी। सिया दिल की बहुत बहादुर थी, लेकिन उसकी एक बड़ी कमजोरी थी। वो अपने पिता के बिना जी नहीं पाती थी। उसकी माँ की मौत बचपन में ही हो गई थी और पिता ही उसके सब कुछ थे। एक दिन सिया के पिता लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल गए और वापस नहीं लौटे। पूरा गांव ढूंढता रहा, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला। सबने कहा वो अधूरी पगडंडी ने उन्हें निगल लिया, लेकिन सिया ने हार नहीं मानी। उसने कसम खाई, अगर उस पगडंडी में मौत है तो मैं मौत से लड़कर भी अपने पिता को ढूंढ कर लाऊंगी। अगली ही रात बिना किसी को बताए वह लालटेन लेकर उस पगडंडी की तरफ निकल गई। रात गहरी थी, हवा ठंडी और पेड़ों के पत्ते ऐसे हिल रहे थे जैसे उन्हें कोई अदृश्य हाथ हिला रहा हो। जैसे ही वह पगडंडी के पास पहुंची, उसने देखा रास्ते के बीचों बीच एक सफ़ेद साड़ी पहने औरत खड़ी थी। चेहरे पर लंबे बिखरे बाल और पैरों के नीचे ज़मीन तक छू नहीं रही थी। सिया कुछ कदम पीछे हट गई, लेकिन उस औरत की आवाज़ ने उसे रोक लिया। रुको, तुम अपने पिता को ढूंढ रही हो ना? सिया कांपती आवाज़ में बोली। हाँ, तुम जानती हो वो कहाँ है? औरत धीरे धीरे उसकी तरफ हवा में तैरती हुई आई। उसकी आंखें खून जैसी लाल थी। जिस पगडंडी पर तुम चली हो वहीं तुम्हारे पिता हैं, लेकिन उन्हें वापस पाना इतना आसान नहीं। सिया ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? औरत ने धीमी टूटी आवाज़ में कहा, मैं एक अधूरी आत्मा हूँ। काश कोई मेरी भी मदद करता। काश कोई मुझे भी मेरी मौत का सच दिलाता। सिया उलझ गई। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? औरत ने उस पगडंडी की तरफ इशारा किया। मेरा नाम अनन्या था। मैं इसी जंगल के पास रहती थी। मेरी शादी होने वाली थी, लेकिन एक रात मेरे मंगेतर ने पैसों और लालच में मुझे मारकर इसी पगडंडी में दफना दिया। मेरी आत्मा भी उसी जगह बंदी है जहां मुझे धोखा देकर ख़त्म किया गया था। सिया की आंखों से आंसू गिर पड़े। अगर मैं तुम्हें तुम्हारा सच याद दिलाऊं, क्या तुम मेरे पिता को बचा दोगी? औरत की आत्मा मुस्कुराई। हाँ, लेकिन तुम्हें मेरी मौत की जगह पर जाना होगा। सिया ने लालटेन उठाई और औरत के बताए रास्ते पर चलने लगी। जंगल का वो हिस्सा इतना खामोश था कि लगता था जैसे वहाँ कभी इंसान आया ही न हो। रास्ते के किनारे पुराने मिट्टी उखड़ी हुई थी। वहाँ सड़ी हुई फूल मालाओं के टुकड़े पड़े थे। शायद किसी ने उसे ढूंढने की कोशिश भी नहीं की थी। सिया जैसे ही पास गई, जमीन अपने आप हटने लगी। औरत की आत्मा दर्द से चिल्लाई, यहीं मुझे दफनाया गया था, मुझे न्याय चाहिए। और उसी पल पगडंडी के बीचों बीच एक तेज चीख गूंज उठी। सिया डरकर पीछे हट गई और सामने आया उसका अपना पिता, लेकिन वो जिंदा नहीं थे। उनके शरीर पर खरोंचें थी, कपड़े फटे हुए थे और आंखें खुली थी जैसे मरते वक्त बहुत दर्द झेला हो। सिया चिल्लाती हुई उनके पास गई। पापा, आत्मा बोली, तुम्हारे पिता मुझे ढूंढने आए थे। उन्होंने मेरी दबी हुई हड्डियां देख ली थी। उसी समय जिसने मुझे मारा था उसने तुम्हारे पिता को भी मार डाला ताकि उसका राज किसी को पता न लगे। सिया की सांसें रुक गई। कौन?
आत्मा ने अपनी उंगली पगडंडी के किनारे बने छोटे घर की तरफ उठाई। वह घर गांव के ही एक आदमी रघु का था। वह हमेशा से सिया और उसके पिता के घर आता जाता था। रघु, वही जिसने मुझे धोखा दिया, वही जिसने मुझे मारा और वही जिसने तुम्हारे पिता को भी ख़त्म किया। सिया का खून खोल उठा। अगर वही है तो उसका अंत आज होगा। सिया उस घर की ओर बढ़ी। दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा था। रघु चौंक कर उठा। सिया, इतनी रात को? सिया ने कांपते हुए पूछा। तुमने उन्हें क्यों मारा? मुझे बताओ क्यों? रघु के चेहरे से डर साफ दिख रहा था। ये सब झूठ है। लेकिन उसी क्षण कमरे की खिड़कियां तेज हवा से खुली। अनन्या की आत्मा कमरे में आ गई। उसकी आंखें लाल जलती थी, उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और रघु के सामने ज़मीन फटने लगी। तुमने मुझे मारा था रघु, और सिया के पिता को भी। अब समय तुम्हें उसी अंधेरे में ले जाने का जहाँ तुमने मुझे फेंका था। रघु चीखता हुआ भागने लगा, लेकिन आत्मा ने उसे पकड़ लिया। अब तुम्हारी कहानी अधूरी नहीं रहेगी। तुम्हें आज तुम्हारी सज़ा मिलेगी। एक पल में पूरा घर हिलने लगा। गूंजती चीख, टूटती दीवारें और फिर सन्नाटा। जब धूल साफ हुई तो रघु की लाश वहीं पड़ी थी और अनन्या की आत्मा धीरे धीरे चमकने लगी। उसने सिया से कहा, अब मेरा बदला पूरा हो गया। मेरी आत्मा मुक्त हो रही है। सिया रोती हुई बोली, मेरे पापा। अनन्या ने सिया के सर पर हाथ फेरा। तुम्हारे पिता अब शांति में हैं। उनका दर्द खत्म हो चुका है और मैं भी हमेशा की नींद में जा रही हूँ। आत्मा आकाश में उठने लगी, प्रकाश में बदलती हुई। सिया की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उस रात के बाद अधूरी पगडंडी हमेशा के लिए शांत हो गई। कभी कभी गांव वाले कहते हैं, रात में किसी दूर से आवाज़ आती है जैसे कोई औरत कह रही हो, धन्यवाद सिया मेरे न्याय के लिए। और उसके बाद वह पगडंडी कभी किसी को निगलती नहीं। सिया उस जगह एक दीपक रखती है और कहती है, कुछ आत्माएं बुरी नहीं होती, कुछ बस अधूरी होती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और कमेंट में लिखना मत भूलिए।